बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। हमने तेज प्रताप और तेजस्वी को लड़ते देखा है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच तनाव दिखा है, अखिलेश और शिवपाल तो दुश्मन बने बैठे हैं। क्या ऐसी ही कुछ मिजाज है राहुल और प्रियंका के बीच में? बहन का इस्तेमाल केवल चुनाव के लिए। 2019 में राहुल गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में आए, लेकिन प्रियंका उससे पहले से दादी की साड़ी पहनकर प्रचार कर रही थी, परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक और हिमाचल चुनाव में 28 से अधिक रैलियां की और पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश में भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों में जुटी रही थी। उनकी दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी को 39 बार चुनाव हरवा चुका है, लेकिन जीत का श्रेय भी राहुल को दे दिया जाता है और कांग्रेस में गृह लक्ष्मी योजना भी वही लॉन्च करता है, जबकि चुनावी जीत में उनका कोई योगदान नहीं था। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं, जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। शायद इसलिए प्रियंका ने कर्नाटक में जीत के बाद भरे मंच पर झटक दिया था राहुल का हाथ। प्रियंका गांधी को राहुल की कांग्रेस सिर्फ प्रचारक के तौर पर ही इस्तेमाल करती है, लेकिन जीत का श्रेय और पार्टी में महत्व देने में कंजूसी करती है, क्योंकि शायद मां सोनिया से लेकर खुद राहुल जानते हैं कि प्रियंका को अगर चांस मिला तो पार्टी के सभी लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। कुछ आवाजें तो अभी से प्रियंका की मांग कर रही है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जब राहुल जी नहीं बनेगा, सबसे बेहतर कैंडिडेट तो प्रियंका जी है, और मैं कॉन्सेंसस से हो या चुनाव से हो, मैं चाहता हूं प्रियंका जी अध्यक्ष बने। राजनीति में दबाए रखने की साजिश। राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि बहन प्रियंका उससे ज्यादा काबिल है और इसके लिए इंडिया गठबंधन की अब तक तीनों मीटिंग्स में उसको साथ लेकर नहीं गए, जबकि पार्टी के छुटपुट नेता और प्रवक्ताओं ने इस अहम मीटिंग में हिस्सा लिया था। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जिस तरह से राहुल ने बहन प्रियंका को दूर रखा, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ भी पारिवारिक प्रतिस्पर्धा और जलन का मामला है। जिस राहुल को बगैर कोई राजनीतिक सूझबूझ के विरासत की चांदी पर सांसदी मिल गई, वो आज बहन प्रियंका से प्रचार तो करवा लेता है, लेकिन सांसदी सीट तक नहीं देता। और जब देने की बात भी करते हैं तो वाराणसी जैसी सीट की चर्चा करते हैं। प्रियंका पर वाराणसी से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वो मोदी जी की सीट है, जहां वो किसी हाल में जीत न पाएंगी और राहुल गांधी से आगे नहीं निकल पाएंगी। राहुल को वायनाड की सीट दे दी जाती है, जब अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने जीत मुश्किल लगने लगती है, लेकिन प्रियंका को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया। इसी कारण के चलते राहुल गांधी ने प्रियंका को पहले यूपी का प्रभार दिया और अब मध्य प्रदेश दे रहे हैं, जहां पर भाजपा की मजबूत सरकार है और कांग्रेस का जीतना बहुत कठिन। लेकिन वहीं खुद छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वहां मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। अब आप ही बताइए कि पार्टी के सीनियर नेता होने के बावजूद क्या ये राहुल गांधी को शोभा देता है कि खुद आसाम प्रदेश के प्रभारी बने और बहन को बलि का बकरा बनाए। महासचिव होने के बावजूद झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से प्रियंका गांधी का नाम गायब था, जो कई लोगों को अजीब भी लगा। कांग्रेस ने प्रियंका की 3 दिवसीय 100 किलोमीटर लंबी गंगा यात्रा, जो प्रयागराज के संगम से लेकर वाराणसी के दशाव में घाट तक गई, उसको भी नजरअंदाज किया था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यात्रा के बारे में बात करने वाला एक भी पोस्ट नहीं था और न ही राहुल गांधी ने प्रियंका की यात्रा पर कुछ सोशल मीडिया पर प्रचार किया। उस समय राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। जैसा बाप वैसा बेटा। 1989 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने अमेठी में अपने पिता राजीव के लिए चुनाव में प्रचार किया और अब वो भाई राहुल के लिए करती है। राहुल गांधी तो अध्यक्ष भी बन गया और पीएम की दावेदारी के सपने देख रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वही है जहां पहले थी। प्रियंका गांधी को खेलना पड़ा दांव। प्रियंका गांधी को बार बार दबाने की इस कोशिश में उसके गुट ने भी षड्यंत्र कर डाला। जानकारों को कहना है कि उन्होंने राहुल को माफी न मांगने की सलाह दी
जिसके चलते उसकी सांसदी चली गई, जबकि वो पहले भी कई बार माफी मांग चुका है। राहुल गांधी आज कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन यात्रा निकालनी हो या किसी योजना को लॉन्च करना हो या इंडिया के पोस्टर की बात हो, हर जगह उसी का चेहरा रहता है। पार्टी का हर अहम फैसला भी राहुल के इशारों पर लिया जाता है और वो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी उनके इशारों पर नहीं नाचती। ये सब होने के बावजूद इस तरह बहन का किया भाई ने तिरस्कार। अब अगर इसे भाई बहन के रिश्ते में फूट की नजर से ना देखा जाए तो क्या कहा जाए। शायद इसलिए रक्षाबंधन के दिन राहुल गांधी की कलाई सूनी दिखी।